हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज एवरेज की अगली क्लास के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपको एवरेज के 5 या 6 पार्ट पढ़ा चुका, ठीक है। जो इस क्लास में मैंने सवाल पिक किए हैं वे काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं ये सवाल। चलिए करने की शुरुआत करते हैं। जो क्लास में पहले ले चुका उनमें भी मैंने काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कराए हैं, काफ़ी टिपिकल सवाल है जो बच्चों के अक्सर डाउट में रहते हुए मैंने आपको सोल्व कराई है। आगे भी हम इसी तरह से चलते रहेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है वे हम आपको कम टाइम में डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक हॉस्टल में 35 छात्र थे। अगर 7 छात्र और आ जाए तो मेस का खर्च 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत यानी हर एक छात्र का औसत 1 रुपये घट जाता है, तो मेस का खर्च ज्ञात कीजिए। देखो, मैं आपको एक जो तरीका है पर्टिकुलर, एक तो आप बेसिक से कर सकते हो इसे। दूसरा जो तरीका है मैंने बताया एवरेज में हर सवाल में लगेगा, वो मैं आपको पहली वीडियो में बता भी चुका। आज भी हम दोनों तरीके से, बेसिक से भी और उससे भी, दोनों तरह आपको कराऊंगा। एक हॉस्टल में 35 छात्र थे, तो छात्रों की संख्या कितनी दीजिए? 35 स्टूडेंट थे। उनका कुछ एवरेज रहा होगा, सुनना मैं मान लिया, उनका जो एवरेज रहा होगा वो कितना था? एक्स था। यानी प्रत्येक छात्र एक्स रुपये का खर्चा कर रहा था। अगर 7 छात्र और आ जाए तो स्टूडेंट अब कितने होंगे? दूसरी बारी में 42। 7 छात्र और आ गए, स्टूडेंट होंगे 42। उसने कहा कि 7 छात्र आने से मेस का जो खर्चा था वो 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। यानी जितने रुपये पहले खर्च हो रहे थे उससे 42 रुपये ज़्यादा खर्च होने लगेंगे, लेकिन प्रत्येक छात्र का औसत 1 रुपये कम हो जाता है। यदि हर एक छात्र का औसत 1 रुपये कम होगा तो एवरेज में भी 1 रुपये की कमी आएगी। तो एवरेज पहले एक्स था, अब x माइनस 1 हो गया एवरेज। बताओ समझ में आया नहीं है? तो मैं यहाँ से देखूंगा कितने की वृद्धि होगी? +7 की। यहाँ पर कितने की कमी होगी? -1 की। तो आप देखोगे इस 35 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ करो, 1 के साथ, तो माइनस का 35 हो जाएगा। इस 7 की मल्टीप्लाई आप यहाँ इस वाले नंबर में करोगे तो प्लस का 7x और माइनस का 7। ये क्या आया हमारे पास? मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है, ये क्या आया? ये वो खर्चा आया जो मेस में कम या ज्यादा होगा। मेस में कितना खर्चा ज्यादा होगा? 42 रुपये का खर्चा प्रतिदिन बनेगा, क्योंकि 42 के इक्वल है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है। तो 7x बराबर 84, 44 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 12। और x क्या मानना है हमने? प्रत्येक छात्र का औसत, या कह सके प्रत्येक छात्र का खर्च। प्रत्येक छात्र का खर्च। हर एक छात्र 12 रुपए खर्च कर रहा था, तो टोटल खर्चा देख लेंगे हम। टोटल जो खर्च होगा हमारा, आप देख सकते हैं टोटल खर्च। कितने स्टूडेंट थे में इसमें? 35 स्टूडेंट थे। प्रत्येक ने 12 खर्च किए, तो खर्चा आपको कितना होगा? 420। ये इसका आंसर होगा। बताओ आपकी समझ में आया या नहीं आया? एक बार और समझ लेंगे हम इसे। भाई 35 स्टूडेंट थे, तब एवरेज जो खर्च कर रहे थे यार एक स्टूडेंट, एवरेज x था। मैथ्स में 7 स्टूडेंट और आगे 42 हो गए, औसत 1 कम होगा। यानी प्रत्येक छात्र का अगर 1 कम होगा तो इसका मतलब औसत में भी 1 कम होगा, तो औसत में भी 1 कम होगा। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे हम, ये 1 इंक्रीज डिक्रीज हो गया, ये 7 इंक्रीज हो गया। इस 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करती 35 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करती 7x माइनस 7 आ गया। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये क्या है हमारे पास? ये जो बात है ये आई, जो मैथ्स का जो भी खर्चा कम या ज्यादा होगा दूसरी बार संख्या बढ़ने या घटने के बाद, तो 42 रुपये की वृद्धि यहाँ पे होगी। यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया 420। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 12। 12 क्या है? प्रत्येक छात्र का खर्च, यानी हर एक छात्र 12 रुपये खर्च करेगा। 35 स्टूडेंट 12 प्रत्येक खर्च करेगा, तो मैथ्स का खर्च कितना होगा? 420। बताओ ये सवाल समझ में आया या नहीं? दूसरे तरीके से भी हम इस सवाल को करेंगे। बेसिक जो तरीका है मैंने बताया था आपको, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे
कुल संख्या, उससे भी करेंगे इसे। ये दो जो तरीके हैं मैंने आपको बताया था, इसमें पूरा एवरेज टिका हुआ है, पूरे एवरेज की नींव ही इन दो तरीकों पे है। सही है जी। चलिए दूसरा तरीका भी हम देखते हैं। भाई शुरुआत में स्टूडेंट कितने थे, यहां से शुरुआत में स्टूडेंट कितने थे, 35 थे, और उनका एवरेज कितना था, x था, x रुपये प्रति छात्र, हर एक छात्र x रुपये खर्च कर रहा था। अगर मैं इनका टोटल खर्च याद करूं, तो टोटल खर्च हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाई x, ये टोटल खर्च हो जाएगा। दूसरी बार क्या होगा, मैथ्स में 7 छात्र और आ गए, दूसरी जो कंडीशन बढ़ेगी, तो स्टूडेंट कितने थे दूसरी बार, 7 आने के बाद 42 हो गए, और औसत में कमी कितने की आई, 1 की कमी आई, तो उनका जो एवरेज होगा 42 का, x -1 हो गया। हाँ जी। अगर मैं इनके टोटल एवरेज की बात करता हूँ, टोटल खर्च क्या होगा 42 आने के बाद, टोटल खर्च जो हो गया वो हो गया 42 x -1। हाँ जी। एक तो खर्चा हमारे दो ये है 42 x -1, और एक खर्चा है हमारे दो 35 x। दो खर्च है हमारे पास, कितने, दो खर्च है, एक तो ये खर्च है और एक ये खर्च है। वो ये कह रहा है ये खर्च इससे कितना ज्यादा है, 42 ज्यादा है, ये खर्च इससे रियल में कितना ज्यादा है, 42 रुपये ज्यादा है, क्योंकि उसने कहा है कि मेस का खर्च 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ गया। ये जो खर्चा है ये इससे 42 ज्यादा है, कह सकूं मैं इनका जो अंतर है वो 42 रुपये का होगा। अंतर कितना होगा, 42 रुपये का होगा। तो इसकी मल्टीप्लाई में 42x माइनस का 42 और माइनस का 35 x बराबर 42। आप देख सकते हो यहाँ से, इसमें तो 7x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो उड़ जाएगा 84। x का वैल्यू क्या होगा 12, और 12 क्या है ये, x का वैल्यू कितना आ गया 12, और 12 है पर हर छात्र कितने रुपए खर्च कर रहा, 12 रुपये। तो मैथ्स का जो टोटल खर्च है ये हो गया 35 × 12 बराबर 420। बताओ समझ में आया या नहीं आया, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। एक बार और देख लेना, दोबारा हम नहीं बताएंगे इसको। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। छह व्यक्ति होटल में खाना खाने के लिए गए, प्रत्येक 5 में से अपने खाने पर 32 रुपये खर्च करते हैं, उनमें से प्रत्येक 5 व्यक्ति अपने खाने पर 32 रुपये खर्च करते हैं, तथा छठा व्यक्ति अपने औसत खर्च से, सभी के औसत खर्च से 80 रुपये अधिक खर्च करता है। तो कुल धन जो खर्च किया गया वो बताना। देखो एक होटल में 6 व्यक्ति गए, कंडीशन ये है होटल में 6 व्यक्ति गए और सभी ने कुछ खर्च किया होगा, हमें नहीं पता कितना खर्च किया, मैं मान लिया x रुपये खर्च किए, तो ये 6 के 6 का खर्च हो गया, टोटल 6 व्यक्तियों का खर्च हो गया, 6 व्यक्तियों का खर्च, 6 व्यक्ति सभी ने x रुपये, तो 6x खर्च हो गए उनके। उसमें से 5 जो व्यक्ति थे सभी ने 32 रुपये खर्च किए, 5 ने, जो 5 व्यक्ति थे सभी ने 32 रुपये के हिसाब से टोटल इतना खर्चा कर दिया। जो छठा व्यक्ति था, जो आपका छठा व्यक्ति था, उसने जितना उनका औसत था औसत से भी 80 रुपये अधिक खर्च किए। भाई उसने x रुपये का तो खर्चा करा ही होगा, जी करा होगा x रुपये का खर्चा, प्लस उसने 80 रुपये और ज्यादा खर्च कर दिए। तो हमारे पास ये भी 6 व्यक्तियों का खर्चा आ गया और ये भी 6 व्यक्तियों का खर्चा आ गया। बताओ समझ में आया या नहीं आया, इसे इक्वेट कर दो। 6x बराबर 30 पंजे 1.5 से 5 दूनी 10, 160 हो गया, प्लस x प्लस 80, x माइनस हो जाएगा 5x बराबर 240। x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 48। अगर x का वैल्यू 48 आ गया तो टोटल खर्च यानी कुल धन
कुल धन ज्ञात करना हमें, तो कितना खर्च हुआ, 6 व्यक्ति थे, कितने, 6 व्यक्ति थे, सभी ने 48 रुपये खर्च किए, तो 6 चौक 24 और 8 छंग 48 यानी 288 रुपये टोटल खर्च। ये इसका आंसर है। बताओ समझ में आया नहीं? एक बार और हम पढ़ेंगे इस सवाल को। भाई 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने के लिए गए और उनका कुछ औसत रहा होगा, कुछ खर्च किया होगा, सभी ने मैं मान लिया x रुपये खर्च किए। उसमें से जो 5 व्यक्ति थे सभी ने 32 रुपये के हिसाब से खर्च किए, तो 160 रुपये खर्च कर दिए होंगे। जो छठा व्यक्ति था उसने जो उनका औसत खर्च था उससे भी 80 रुपये ज्यादा कर दिया, यानी 100 रुपये का तो खर्चा करा ही करा, प्लस इससे 80 अधिक कर दिया। ये भी 6 व्यक्तियों का खर्च होगा, ये भी 6 व्यक्तियों का खर्च होगा, इक्वेट करके x का वैल्यू 48, तो टोटल खर्च जो होगा उनका, कुल धन जो खर्च हुआ, 6 व्यक्ति थे, प्रत्येक ने 48 रुपये के हिसाब से खर्च किए 288 रुपये। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम डिस्कस करते हैं। ये जो सवाल मैंने पिक किया है बॉलिंग बैटिंग का एवरेज है, ठीक है। सबसे पहले हम बैटिंग वाला एवरेज करेंगे, जो बल्लेबाज पारी खेलते हैं, उसके बाद हम बॉलिंग वाला एवरेज करेंगे, ठीक है। बैटिंग एवरेज है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक विशेष औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा उसका औसत रन संख्या 5 कम हो गई। उसकी जो औसत रन संख्या है वो 5 कम हो गई, तो 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी रह गई? देखो, एक बल्लेबाज की 11 पारी खेली उसने, 11 पारियों का जो उसका एवरेज था, एक विशेष एवरेज में मान लिया एक्स एवरेज था। 11 पारी में हर एक पारी में एक्स रन बना रहा था, तो 11 पारियों का एवरेज कितना होगा? एक्स होगा। अब उसने 12वीं पारी में क्या करा? 90 रन बनाए। 12वीं पारी में क्या करा? 90 रन बनाए, और एवरेज उसका कितना कम हो गया? 5 कम हो गया, यानी एक्स माइनस 5 कम हो गया। तो आप यहाँ देखोगे कितने की वृद्धि होगी? +1 की। यहाँ पे कितने की कमी होगी? -5 की। तो इस 11 की मल्टीप्लाई तो हम इसके साथ करेंगे, मैं आपको पहले से ये तरीका बताता रहा। इस 1 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे, तो 11 की मल्टीप्लाई यहाँ लिखोगे 11 मल्टीप्लाई -5, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस का x माइनस का 5। ये क्या आया? मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये कैलकुलेशन महाराज दोहराई तो उसने 12वीं पारी में बढ़त या घटत हुई। 12वीं पारी में 90 रन बढ़ाए उसने, कितने? 90, तो ये 90 के इक्वेट है। 11 पे ये 55 माइनस का 55 प्लस का x माइनस का 5 बराबर 90। 55 और 5 60, ये उधर जा रहे 9 6 15, x बराबर कितना होगा? 150 होगा, x बराबर 150। लेकिन उसने क्या बोला? 12वीं पारी के बाद उसका रन औसत कितना रह गया? 12वीं पारी के बाद उसका रन औसत, तो 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी के बाद जो औसत था उसका, वो क्या था? 12वीं पारी के बाद का औसत x माइनस 5, यानी 150 माइनस 5 बराबर 145। बताओ ये सवाल समझ में आया आपकी? नहीं आया? भाई 11 दोबारा समझा रहा है, 11 पारियों में x औसत था, 12वीं पारी में 90 रन बनाए उसने, औसत में 5 की कमी हो गई। ये आपको कई बार तरीका बता चुका, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, जो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। ये जो वैल्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये जो वैल्यू है हमारे पास, यही 12वीं पारी के बाद की कंडीशन। 12वीं पारी में क्या बनाया उसने? 90 रन बनाए। यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाल लिया 150, लेकिन उसने पूछा 12वीं पारी के बाद औसत कितना था? 12वीं पारी के बाद x माइनस 5 औसत, यानी 145। चलो अगला सवाल करते हैं। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाकर औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि करता है, तो 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या है? 19वीं पारी में 98 रन बनाए, यानी 18 पारी पहले खेली होगी, तो 18 पारी का मैं एवरेज मान लिया। 18 पारी का जो एवरेज था वो x था, 18 पारी का एवरेज क्या था? x था।
19वीं पारी में 98 रन बनाए और एवरेज में कितने की 4 की वृद्धि कर ली, x प्लस 4। एवरेज कितना हो गया, x प्लस 4। तो यहां से कितना बढ़ गया, प्लस 4 की वृद्धि होगी। यहाँ तक कितने की वृद्धि होगी, प्लस 1 की वृद्धि होगी। सही है जी। इस 18 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 18 चौके 72 प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे x प्लस 4। ये क्या आए, ये आए 19वीं पारी में जो उसने रन बनाए, यानी पारी के बाद 98 रन बनाए। 72 और 4 76, x का मान आ गया 98 माइनस का 76, x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 22 आ गया। हाँ जी 22 आ गया। लेकिन उसने क्या पूछा, उसने पूछा 19वीं पारी के बाद का औसत। 19वीं पारी के बाद का औसत ज्ञात करना। 19वीं पारी के बाद औसत कितना हो गया, x प्लस 4 हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ 22 प्लस 4 बराबर 26 आंसर। 19वीं पारी के बाद औसत कितना हो गया 26। बताओ समझ में आया या नहीं आया। एक बार और समझाऊंगे। 18 पारियों का औसत है, 19वीं पारी में 98 रन बनाए, औसत में 4 की वृद्धि होगी। तो यहाँ तक कैलकुलेट करके हमने x का वैल्यू निकाल लिया। बताओ ये आपकी समझ में आया या नहीं। चलिए अगला जो सवाल करेंगे हम वो बॉलर का जो एवरेज होगा वो उसमें ज्ञात करेंगे। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका मैंने लिया है बॉलिंग एवरेज पे। सबसे पहले मैं बॉलिंग एवरेज और बैटिंग एवरेज में आपको कुछ सिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हम बैटिंग एवरेज की बात करेंगे। बैटिंग एवरेज की बात करूँगा। अगर कोई बल्लेबाज है उसने 60 रन बनाए और 2 पारी में बनाए, ठीक है, तो मैं कह सकूँ उसका जो एवरेज होगा वो 30 रन प्रति पारी होगा। 30 रन प्रति पारी होगा। एक दूसरा बैट्समैन है, उसने 100 रन बनाए और 2 पारी में बनाए, यानी मैं कह सकूँ 50 रन प्रति पारी रन बना रहा होगा। यानी इसे डिवाइड करेंगे, यानी मैं कह सकूँ बैटिंग एवरेज जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा बैट्समैन होगा। बैटिंग एवरेज जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा बैट्समैन होगा। बॉलिंग एवरेज वही उल्टा होता है। बॉलिंग एवरेज की बात करेंगे हम, बॉलिंग एवरेज की बात करेंगे। अगर मैं कह सकूँ किसी बॉलर ने 20 रन दिए, 20 रन दिए और 5 विकेट लिए, ठीक है, 20 रन दिए और 2 विकेट लिए, तो मैं कह सकूँ 10 रन प्रति विकेट वो काम कर रहा, 10 रन प्रति विकेट काम कर रहा हो। वहीं पे एक दूसरा बॉलर है, उसने क्या करा 40 रन दिए और 2 विकेट लिए, मैं कह सकूँ 20 रन प्रति विकेट काम कर रहा हो। देखो जो बॉलर जिसका बॉलिंग एवरेज कम है वो उतना अच्छा बॉलर, जिसका बॉलिंग एवरेज ज़्यादा है वो उतना बेकार बॉलर। यानी ये बॉलर अच्छा है, ये हर 10 रन पे 1 विकेट ले रहा, ये हर 20 रन पे 1 विकेट ले रहा, इसका मतलब ये बॉलर अच्छा नहीं है। तो ये इसका उल्टा होता है। बैटिंग एवरेज जिसका जितना ज़्यादा है वो अच्छा बॉलर, वो उतना अच्छा बैट्समैन, लेकिन बॉलिंग एवरेज जिसका जितना कम वो उतना अच्छा बॉलर। अब ये बात आपने समझ ली, तो अब इस सवाल में करते हैं। एक खिलाड़ी का बॉलिंग एवरेज कितना था 12। बॉलिंग एवरेज की बात करूंगा मैं, बॉलिंग एवरेज की बात करूंगा 12.4 रन प्रति विकेट, यानी हर विकेट पे वो 12 रन दे रहा था। हर विकेट पे कितने रन दे रहा था 12 रन दे रहा था। तो मैं कह सकूं अच्छा वह 26 रन पर 5 विकेट लेकर अपने बॉलिंग एवरेज में 0.4 की कमी कर लेता है, यानी सुधार कर लेता है। अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए भाई, एवरेज कितना था 12.4 रन पर विकेट था। मैं मान सकूं उसने तो कुल विकेट कितने लिए होंगे
उसके जो कुल विकेट होंगे, कुल विकेट मान लिया एक्स विकेट होंगे। भाई हर विकेट पे 12 रन दे रहा, तो उसके टोटल जो रन थे, टोटल जो उसने रन खर्च किए, टोटल रन खर्च, टोटल उसके रन कितने खर्च होंगे, 12.4 इंटू एक्स, कितने रन उसने खर्च कर दिए होंगे। तो टोटल जो रन खर्च होंगे 12.4 इंटू एक्स, ये रन उसके खर्च थे, ठीक है। उसके बाद उसने 26 रन और दिए, उसके बाद उसने कितने 26 रन और दिए, और विकेट कितने ले लिए 5। अब विकेट एक्स था उसके कितने होंगे, एक्स प्लस 5 होंगे। अब विकेट उसके x प्लस 5 होगी, और एवरेज में कितने की वृद्धि कर गया वो, मतलब एवरेज में कितने का सुधार कर गया, 0.4 का, यानी अब एवरेज कितना होगा उसका 12 होगा। अब एवरेज कितना होगा उसका 12 होगा। तो ये इक्वेट करेंगे हम यहाँ से 12.4x प्लस 26 बराबर 12x प्लस का 60, ये माइनस इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, तो 0.4x बराबर 34, पॉइंट हटाओगे बटे में 10 लिखेंगे, ये 2, ये 5, ये 2 तभी कट जाएगा 17, x का वैल्यू 17×5 85। उसने क्या कहा, अंतिम मैच में, उस अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए, ये तो जो मैच उसने जिसमें 26 रन दिए थे उससे पहले विकेट थे, अंतिम मैच में विकेटों की संख्या, अंतिम मैच में विकेट, भाई 85 विकेट तो उसके पहले थे, जो पहले मैच खेल चुका, अंतिम मैच में 5 विकेट और लिए, यानी 90 विकेट। अंतिम मैच तक कितने विकेट हो गए उसके, 90 विकेट हो गए। बताओ समझ में आया या नहीं आया, एक बार और समझेंगे। एक खिलाड़ी का बॉलिंग एवरेज 12.4 रन पर विकेट था, ठीक है। वह 26 रन पर 5 विकेट लेकर अपने बॉलिंग एवरेज में 0.4 की कमी कर देता है, तो अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, एवरेज 12.4 था। मान लिया हर विकेट पे 12 रन दे रहा था वो, तो उसने कुल कितने विकेट ले रखे होंगे, एक्स विकेट में मान लिया ले रखे होंगे। तो एक्स विकेट अगर उसके होंगे तो टोटल उसने कितने रन खर्च कर दिए होंगे, 12.4 इंटू एक्स, कितने रन खर्च कर दिए होंगे, और 26 रन और दिए उसने। लेकिन 26 रन और देने के बाद विकेट कितनी ले ली उसने, 5 विकेट ले ली। विकेट कितनी ले ली, 5, यानी अब विकेटों की संख्या x प्लस 5 हो गई, यानी x प्लस 5 विकेट और 12 उनका एवरेज। तो टोटल यहाँ पे रन खर्च और टोटल यहाँ पे रन खर्च इक्वेट करके हमने x का वैल्यू निकाल लिया 85। अंतिम मैच में विकेटों की संख्या कितनी थी, 90, 5 ले चुका है, 85 पहले थी। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। एवरेज आपका अब समाप्त हो गया, एवरेज में कोई आपका टॉपिक नहीं बचा है। अब हम इससे नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं कल या परसों की वीडियो में। एवरेज आपका कंप्लीट हो गया, आप दोबारा एवरेज को देखना। मैंने 7 या 8 वीडियो आपको जो भी एवरेज की प्रोवाइड कराई, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। आप देखो और इंजॉय करो, बच्चों तक शेयर भी करते रहना, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी कंटेंट होगा वो आपको डिलीवर करता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।